एक मिनट, सॉरी सर, ये डेली कितना आ रहा है? 5.5 to 5.7। सर डेली का फार्मूला मुझे एक दफा बता दें। 5.5 to 5.7। डेली का जो फॉर्मूला होगा वो उसमें क्योंकि हम कैलकुलेट एफ कर रहे हैं, तो पीवी इंटू 1 प्लस आई है, और आई जो है वो 365 से डिवाइड हो जाएगा, और जो एन होगा, एन जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 365 हो जाएगा। ठीक हो गया। एन 365 हो जाएगा क्योंकि एन बेसिकली 1 पीरियड था, फर्स्ट पीरियड था, तो एन जो है वो 365 हो जाएगा, जबकि आई जो होगा वो 365 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर ये n जो है माइनस, सर ये n जो है ये -365 होगा। -3 है जी, माइनस है, सॉरी, माय अपॉलॉजीज। ठीक हो गया। ठीक है, सर माइनस तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं लगाते? ठीक है ना, हम वो कर रहे हैं, अच्छा हाँ नहीं, हम तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, नहीं सॉरी, सर ये तो फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू में तो पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, फ्यूचर वैल्यू है तो पॉजिटिव है, प्रेजेंट वैल्यू है तो नेगेटिव है। जी हाँ सर। ठीक है जी। यस सर। अब अगर आप यहाँ पे देख लें, ये सारा यहाँ पे करवाने का जो मेन मकसद वो ये कि एनुअली में 5500 है, सेमी एनुअली हुआ, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी डबल की, तो $12 का फर्क पड़ गया। जब हमने मजीद डिवाइड किया उसको 4 हिस्सों में, तो $7 का और फर्क पड़ गया। मंथली हुई तो $6 और बढ़ गए, डेली हुई तो $2 और बढ़ गए। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, वैसे वैसे जो फाइनल आउटकम है उसके ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। बैंक्स जो है वो कंपाउंडेड डेली के ऊपर ही बहरहाल चलते होते हैं। क्लियर है? सर अच्छा, अब ये 5-9 वैसे प्रॉफिट तो वो सर वो क्वार्टरली और मींस के क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली दे रहे होते हैं सर। लेकिन जो कंपाउंडिंग हो रही होती है, वो जो डेली। कंपाउंड, हाँ वो डेली कर रहे हैं, वो डेली हो रही होती है। ठीक सर। ठीक है, अच्छा सर अब इसमें जो 5-9 और 5-10 है, ये दोनों जो है वो क्विकली मैं आपको समझा देता हूँ, और आज जो होगा वो बात हमारी यहाँ पे ही जो है वो हम इसको खत्म कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे है फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज यूजिंग द इक्वेशंस एंड देन फाइनेंशियल कैलकुलेटर, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग अकर्स एनुअली। एक और भी काम कीजिएगा आज कि जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है वो ज़रा काइंडली सब डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके देखिएगा कि उसका आंसर जो है वो, उसमें कैलकुलेशन जो है वो कैसे हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसको सिंपल से नहीं कर सकते? जी सर, कोई नहीं, हम जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ग्रुप में सबसे पहला काम तो करें, अपने आप को ग्रुप में, व्हाट्सएप वाला जो है उसमें अपने आप को ऐड करवाएं। ठीक है, तो ग्रुप में वंस आप ऐड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सारी चीजें वहीं पे ही साथ साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो an initial 500 compounded for 1 year at 6%, और an initial 500 compounded for 2 years at 6%। एनुअली क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, तो एनुअली क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है,
हम बात कर रहे हैं 5-9 की। तो कंपाउंडिंग क्योंकि एनुअली हो रही है और हमने फाइंड करनी है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हमने करनी है। ये हमें कैसे पता लगा कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है? इनिशियल वैल्यू का जिक्र है सर, के इनिशियल वैल्यू दी हुई है 500 सर। हाँ, इनिशियल वैल्यू मींस अभी हम उसको डिपॉजिट करवा रहे हैं और एक पीरियड के लिए उसके ऊपर जो है वो 6% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू 6% के हिसाब से उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लगेगा, तो वैल्यू उसकी क्या बन जाएगी? आंसर क्या आ रहा है जी? 530। जी सर 530 आ रहा है। 5300 5300 आ रहा है सर। 5300 0.06 500 है कि है। 5000 है? 500 है ना, तो 530 होगी। सॉरी 500 500 है सर। Yes, sir. 500 सर 530 आ रहा है सर। ठीक। और FV फॉर ईयर 2 कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 1 प्लस 0.06 रेज टू द पावर 2। अब कितनी सर हो जाएगी? 561.8 5। 61.8 ठीक है जी। और अगर हमने करनी हो डिस्काउंटिंग, तो डिस्काउंटिंग का क्या मतलब है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू, उसने खैर खुद भी कहा हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500 ड्यू इन 1 ईयर एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 6%। अब इसमें फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 500 500 है। 500 500 ड्यू इन 1 ईयर है, तो इसका मतलब है 1 साल बाद हमें मिलेगी। तो 500 इंटू 1.06 is to the power -1। 471.69। और अगर यही चीज जो है वो ड्यू इन 2 years हो, तो 500 multiplied by 1.06 raised to the power -2। सर 444.99। 0.96 ठीक, 445 हो जाएगा तो 445 भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, आज के लिए वो इतना काफी है। 5-10 आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना होगा। 5-10 और आगे फिर जरा ठीक वो सर। एनओटी और लोन अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एनओटी वैसे तो आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़ी है, लेकिन वो फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम हम एनओटी डिस्कस करके नेक्स्ट सेशन में, और फिर एनओटी और लोन अमोर्टाइजेशन कोशिश करेंगे कि हम वो सॉल्व कर सकें। ठीक है सर, ये जो सर। आखिरी सवाल हल किया है, जी जी। इसमें ये 1.6 जो है 2 इयर्स के केस में, सर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा सर? 0.06 जो है। नहीं नहीं, अब उसमें इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कंपाउंड, अब ये क्वेश्चन में अगर आप शुरू की जो 2 लाइनें हैं वो पढ़ लें और उसमें से दूसरी लाइन को जरा मिड से पढ़ना शुरू करें, तो वो कह रहा है कि कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग अकर्स एनुअली। अगर तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती तो फिर हम डिवाइड करते, फ्रीक्वेंसी क्योंकि चेंज नहीं हो रही, एनुअली ही रहेगी, इस वजह से ये 6% ही रहेगा। 3 और 3 6 नहीं होगा, सिर्फ 6 रहेगा। राइट सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर दोबारा बता दीजिएगा।
सर ये जो -1 आया ये प्रेजेंट वैल्यू की वजह से है -n। माइनस जब भी होगा तो इसका मतलब है कि हम वापस आ रहे हैं फ्यूचर से, और प्लस जो है इसका मतलब है कि हम अभी से आगे फॉरवर्ड जा रहे हैं। ठीक हो गया सर। जी, कोई खातून भी कोई सवाल कर रही थी, पता नहीं कोई सवाल नहीं। चलिए, आज के लिए फिर मेरा ख्याल है कि काफी है, और सर चलें इसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे, और रिकॉर्डिंग में आई ट्राई कि मैं थोड़ी देर में आपके साथ फिर शेयर भी कर सकूं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।